नमस्कार। मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी यानी कि जनता दल यूनाइटेड वक्फ बिल पे समर्थन देने के बाद से क्या नीतीश कुमार अब लगातार उस मतदाता वर्ग से दूर होते जा रहे हैं जो मतदाता जिसके भरोसे वो इतने दिनों तक सियासत करते रहे, यानी कि अल्पसंख्यक। बिहार में तो संग्राम मचा ही है। आज खबर उत्तर प्रदेश से भी आई और अब जरूरत आन पड़ी है कि इस बात का विश्लेषण किया जाए कि आखिरकार नीतीश कुमार के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो अल्पसंख्यक मतदाताओं की नाराजगी को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, और वो भी उस सूरत में कि जिस बिहार राज्य में उनकी राजनीति चलती है, उस बिहार में मुस्लिम आबादी 17.7% है। इस्तीफों का सिलसिला लगातार जारी है। पहला इस्तीफा नीतीश कुमार की पार्टी से दिया जदयू के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहम्मद कासिम अंसारी, और उस इस्तीफे के बाद अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश सचिव रहे नवाज मलिक, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। और अब सबसे पहले अपने स्क्रीन पर आप एक खबर देखिए, जिस खबर से हम आज की शुरुआत करते हैं इस विश्लेषण की, और जिसके लिए हमने कहा कि बिहार तो बिहार, अब उत्तर प्रदेश में भी नीतीश कुमार की पार्टी के विकेट गिरने शुरू हो गए। जी हां, आसिफ रिजवी लखनऊ के महानगर उपाध्यक्ष थे जनता दल यूनाइटेड के। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राजनीतिक सूबा। जनता दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश से सटे बिहार में सत्ताधीश तो है, सत्ता पे उसका कब्जा तो रहा है, चाहे इधर से चाहे उधर से नीतीश कुमार हमेशा मुख्यमंत्री पद पे लंबे समय से बने हुए तो हैं। लेकिन पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी नीतीश कुमार की दिली इच्छा रही है कि कुछ राजनीति उनकी यहां पे भी चमके। और आप यकीन मानिए, जितना मैंने देखा है, नीतीश कुमार ने छोटे छोटे जिलों में, मैं देवरिया से आता हूं, देवरिया जैसे जिले में भी, और देवरिया छोड़िए, देवरिया के सलेमपुर जैसी जगह पर भी नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के पदाधिकारी तैनात कर रखे थे। आज से 15 साल पहले की बात बता रहा हूं। आज की तारीख में क्या स्थिति है ये मुझे नहीं पता, लेकिन अब वही नीतीश कुमार बिहार में 50 से ज्यादा इस्तीफे हो चुके हैं। और अब एक ये खबर आ गई, उत्तर प्रदेश की राजधानी के यानी कि लखनऊ के महानगर उपाध्यक्ष आसिफ रिजवी ने भी इस्तीफा दे दिया। और सिर्फ इस्तीफा नहीं दिया, आपके स्क्रीन पर जरा ये पूरी खबर है, देखिए उन्होंने इस्तीफा देते हुए क्या कहा, क्या दर्द बताया, क्या कारण बताया। नीतीश कुमार ने वक्फ बिल का समर्थन कर मुस्लिमों के साथ विश्वासघात किया है। जेडीयू महानगर उपाध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, एनबीटी की खबर है। यह खबर आगे बताती है कि वक्फ संशोधन विधेयक अब कानून बन चुका है। इस कानून के खिलाफ जगह जगह पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। विपक्षी दलों के साथ ही मुस्लिम धर्मगुरु भी इस कानून के खिलाफ अपना विरोध जता रहे हैं। इसके साथ ही वक्फ संशोधन विधेयक के लोकसभा में पास होने के बाद से इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। सत्ताधारी बीजेपी की सहयोगी पार्टी के मुस्लिम नेता एक के बाद एक इस्तीफा दे रहे हैं। इसी क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री जनता दल यूनाइटेड के मुखिया नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश से तगड़ा झटका लगा है। लखनऊ के महानगर उपाध्यक्ष आसिफ रिजवी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आसिफ रिजवी ने कहा कि नीतीश कुमार ने वक्फ बिल का समर्थन करके मुसलमानों के साथ धोखा किया है। जनता दल यूनाइटेड के लखनऊ महानगर उपाध्यक्ष आसिफ रिजवी ने पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार को अपना इस्तीफा भेज दिया। आसिफ रिजवी ने नए वक्फ कानून को लेकर बताया कि इस समय मुस्लिम समाज विषम परिस्थितियों के दौर से गुजर रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ और उसकी धार्मिक आस्थाओं पर चोट की जा रही है। उन्होंने बताया कि बिहार में मुस्लिम समाज ने नीतीश कुमार पर विश्वास जताया था, हालांकि वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करके नीतीश कुमार ने विश्वासघात किया मुस्लिम समाज के साथ। तो ये तो हो गई आसिफ रिजवी से जुड़ी खबर, उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर। लेकिन गंगा में पानी बहुत ज्यादा बह चुका है। जैसा कि मैंने बताया, पहला इस्तीफा हुआ डॉक्टर मोहम्मद
काजमी साहब का, उसके बाद नवाज मलिक साहब का, और जिस वक्त तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 50 से ज्यादा जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। कुछ पदाधिकारी रहे, कुछ वरिष्ठ नेता रहे, कुछ नेता रहे, सबके धड़ाधड़ इस्तीफे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। अब बारी बारी से जरा कुछ खबरें देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर। एनबीटी की ही एक खबर बताती है, 5 नेताओं ने छोड़ी पार्टी, कल होने वाला है बड़ा ऐलान, वक्फ बिल का सपोर्ट कर क्या फंस गए नीतीश। दूसरी खबर देखिए एनबीटी की ही, जनता दल यूनाइटेड को नवादा में झटका, 2 प्रमुख मुस्लिम नेताओं ने छोड़ दी पार्टी, डैमेज कंट्रोल को संभालने के लिए पहुंचे नेता। और ये पूरी खबर ये थी दरअसल कि जब नवादा में जनता दल यूनाइटेड के 2 सीनियर लीडर्स ने पार्टी छोड़ी तो उसके पास से मुस्लिम समाज के बीच एक आक्रोश पैदा हो गया। और फिर उनको समझाने के लिए एक बड़े नेता है, एक पदाधिकारी हैं, प्रदेश सचिव हैं, सैयद निजाम इकबाल जनता दल यूनाइटेड के, उनको भेजना पड़ा था नीतीश कुमार को कि जाइए डैमेज कंट्रोल कीजिए। भेजा गया, वो गए भी, लेकिन डैमेज कंट्रोल हुआ नहीं। ये कल की तारीख की खबर है। पत्रिका की एक खबर देखिए, वक्फ बिल को लेकर जनता दल यूनाइटेड में लगी इस्तीफों की छड़ी, एक के बाद एक इतने नेताओं ने छोड़ी पार्टी, और जो संख्या मैंने आपको बताई लगभग 50 के आसपास नेता अब तक जनता दल यूनाइटेड का यानी कि नीतीश कुमार का दामन छोड़ चुके हैं। और सबका एक ही आरोप है जो आसिफ रिजवी ने लगाया कि मुस्लिम समाज के साथ विश्वासघात किया है नीतीश कुमार ने। लेकिन अब जरा सा यहां पर ठहर जाइए, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के रिश्तों को समझने की कोशिश कीजिए। आज से पहले तक जब कभी भी नीतीश कुमार किसी भी गठबंधन का हिस्सा होते थे तो अपनी शर्तों पर होते थे। नीतीश कुमार किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनते थे। लेकिन इस बार जब से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, पाला बदलकर अपना इस्तीफा दिया, इंडिया अलायंस के सूत्रधार रहे, उसके बाद इस्तीफा दिया, लोकसभा चुनाव से पहले इस्तीफा दिया, इंडिया गठबंधन छोड़ा, बिहार का महागठबंधन छोड़ा, जाकर के एनडीए में शामिल हो गए, अपने उस बयान को भूल गए कि मर जाएंगे मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन वहां नहीं जाएंगे। उसके बावजूद ये भी भूल गए कि अमित शाह ने भरे मंच से कह दिया था कि नीतीश बाबू के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं। इन तमाम अपमानों को भूलते हुए नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, जब एनडीए के साथ गए, तो उसके बाद से लेकर आज तक नीतीश कुमार की हाल, नीतीश कुमार के हालात बद से बदतर होते रहे। नीतीश कुमार हर समय झुकते नजर आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। नीतीश कुमार की खुद की राजनीति इस वक्त ऐसा लगता है जैसे बैसाखी पर टिकी है, जबकि हकीकत और हकायत तो ये है कि इस बार की मोदी सरकार 2024 के जनमत के आने के बाद से ही 2 लोगों की बैसाखी पर टिकी है, एक नायडू और एक नीतीश, जिसको लोग नानी फैक्टर कहते हैं। और हकीकत एक ये भी है कि दोनों का ही वोट बैंक है अल्पसंख्यक समाज, चाहे वो आंध्र प्रदेश की बात करें या फिर कि आप बिहार की बात करें। दोनों जगहों पर नायडू हो, चंद्रबाबू नायडू हो या फिर कि नीतीश कुमार, दोनों को अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचा के रखने के लिए, उसे सत्ता में बिठाने के लिए मुस्लिम वोटों की जरूरत है। बिहार में 17.7% ये मत प्रतिशत है अल्पसंख्यक समाज का। लेकिन इन सबको धता बताते हुए नीतीश कुमार अपने मतदाताओं की नाराजगी को एक्सेप्ट करते हुए भी यदि आज की तारीख में झुकते हुए नजर आए तो इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं? नीतीश कुमार क्या इतने कमजोर हो चले हैं कि वो अब कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे? नीतीश कुमार क्या इतने कमजोर हो चुके हैं कि नीतीश कुमार की अब उनकी पार्टी में ही नहीं चल रही? नीतीश कुमार को क्या ये डर सताने लगा है कि आज की तारीख में यदि उन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी करने की कोशिश करी तो उनके साथ वही होगा जो शिवसेना के साथ हुआ, उद्धव ठाकरे के साथ हुआ, या फिर कि शरद पवार के साथ हुआ, एनसीपी के साथ हुआ? और अगर ऐसा है तो फिर ये तमाम परिणाम नीतीश कुमार को स्वीकार करने होंगे, उनके नेताओं का इस्तीफा, उनके मतदाताओं की नाराजगी, और नीतीश कुमार ऐसा लगता है कि अब इन तमाम चीजों को स्वीकार कर चुके हैं। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर के साथ। शुक्रिया।